हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखो, आज का मेरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को पता है हम कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न चल रहा है हमारा। मतलब अब हमारे जो मतलब कि क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ अब मेंस लेवल के करवा रहा हूँ। लास्ट 2 क्लास में मैंने आपके मेंस लेवल के करवाए थे। उससे पहले का आप उसको कह सकते हो आरआरबी का। तो लास्ट क्लास भी मतलब कि जो करवाया था वो आरआरबी क्लर्क तक का था लेवल। तो आज मैंने थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो इसमें आप मान सकते हो आईबीपीएस क्लर्क मेंस तक का लेवल है ये। अभी पीओ तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो इसमें करेंगे। देखो, इसके अंदर मेरा पार्ट नंबर 11 है। मतलब कि कोडिंग न्यू पैटर्न जो कोडिंग डिकोडिंग करवा रहा हूँ ना, उसका पार्ट नंबर 11 है। बाकी इससे पहले मैंने जो प्री में आते हैं वो मैंने करवाए थे। और आपके न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के 2 कॉन्सेप्ट्स क्लास करवाई थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह के वो कोड बना के पूछ सकता है। तो देखो, इस क्लास में बेसिक टू हाई आपको पता ही है, अगर आप अटेंड करेंगे तो करते हैं हम। और इसके अंदर हम सारे मतलब पीओ तक पे करेंगे। तो देखो, आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेवल इसका अप है। तो देखिए, अगर मान लो पजल करनी है तो ये मेरी सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कर लेना। देखो ये पजल, ये हमारा क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है। आप क्या करना है, आपको 2 से 3 मिनट वीडियो को पॉज करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो उसको वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आई होप आपने करा होगा इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश। अब मैं बताता हूँ। देखो देखो क्या करना होता है। देखो, सबसे पहले तो देखो कोड किस तरीके से दिए हैं। तो कोड किस किस से बने, देखो तो एक तो लेटर से बना है, एक नंबर से बना है, एक सिंबल से बना है, 3 से ही बना हुआ है। और बाकी देखो जिस तरीके कोड दिए हैं, आप देखो विच के नीचे ये देखा, हो सकता है इसके नीचे ही हो सकता है विच का कोड ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला, अभी हमें नहीं पता। किसी तरीके से भी वो कोड दे सकता है। तो अब क्या करना होता है। देखो, सबसे पहले मैं सिंबल पे जाता हूँ। सिंबल देखते हैं कितने हैं। सिंबल आपके देखो, एक तो परसेंटेज है और दूसरा है डॉलर। डॉलर डॉलर देखो, परसेंटेज फिर डॉलर आया, फिर परसेंटेज 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 डॉलर परसेंटेज। तो मतलब 2 सिंबल है। मैंने आपको बताया था कई क्लास में, मैंने बताया लास्ट में हमने करा, जब भी आपके 2 सिंबल हो तो आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले सिंबल फाइंड करो कि ये इजी पड़ता है। तो देखो, सिंबल के लॉजिक मैंने बताया था किस तरीके से हो सकते हैं। सिंबल में लॉजिक हो सकता है कि या तो उसने हमारा कोई मतलब कि वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर वोवल हो, तो उसके लिए मान लो एट द रेट या सिंबल में से एक दिया होगा। और दूसरा वर्ड मान लो कंसोनेंट से स्टार्ट है, तो उसमें भी दिया होगा। और सिमिलरली अगर वो फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग वर्ड से कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हो सकता है उसने लास्ट लेटर का वोवल से एंड हो रहा है तो ये कंडीशन दी हो। और या लास्ट से कंसोनेंट, ये भी चेक करना है। फिर उसके बाद चेक करना है आपको काउंटिंग नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। मतलब कि कितने वर्ड के अंदर लेटर है। मान लो वर्ड में लेटर किस तरीके होंगे, इवन होंगे, ओड होंगे। यही कंसेप्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इवन है, ओड है, मतलब कि इवन और, तो इवन के लिए एक सिंबल दिया होगा, ओड के लिए एक सिंबल। तो इन्हीं को मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, शायद ही मुझे ये सिंबल यहाँ पर मिल जाए। देखो, मतलब कि लॉजिक मिल जाए। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ फर्स्ट वर्ड पे, क्या है, विच। तो मैं पहला वर्ड देखूंगा किससे स्टार्ट है, कंसोनेंट से। तो कंसोनेंट के लिए इसने क्या दिया है, परसेंटेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे गया। जैसे नेक्स्ट क्या क्या पैसेज है, इसका क्या क्या है, कंसोनेंट से इधर दिया है इसने एंड। तो ये लॉजिक मेरा फेल हो गया। मतलब फर्स्ट वाला जो मैं बता रहा था कंसोनेंट और वोवल, ये फेल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट चेक करूँगा। इसमें लास्ट में क्या है, देखो कंसोनेंट, तो ठीक है। इसमें वोवल, तो अभी ठीक लग रहा है। तो जैसे ही मैं आगे गया हूँ पर, ये किससे स्टार्ट है आपका, मतलब एंड किससे, वोवल से। तो वोवल के लिए देखो यहाँ पर तो इसने एंड दिया, और यहाँ पर वोवल के लिए दिया है ये वाला। तो मतलब अभी ठीक आ रहा है। और इधर गया मैं आर्मी में, तो ये क्या कंसोनेंट से, कंसोनेंट के लिए ये। तो आप देखोगे यहाँ पर, देखो मैं इसको क्लीन करता हूँ। देखो वोवल के लिए ये आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी ये आ रहा था। पर यहाँ पर अगर कंसोनेंट है तो ये वाला साइन आना चाहिए ना परसेंटेज का। तो ये लॉजिक गलत हो गया। तो 2 लॉजिक हमारे फेल हो गए। तीसरा मैंने बताया था नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ लेटर इन अ वर्ड। देखो 1 2 3 4 5 आ गए है ना। 1 2 3 4 5, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास 2 आ गई, ये मेरे काउंटिंग ऑफ लेटर कैसे, इवन है, ऑड है, ये आपके ऑड है। तो 5 के लिए मैंने मान लिया ये। तो 5 इसके लिए भी तो सेम होना चाहिए था। पर देखो इधर भी ऑड है, इधर भी ऑड है। एक में तो परसेंटेज दे रखा है और एक में दे रखा है हैश। तो ये मेरे लॉजिक फेल हो गए। तो देखो, अभी तक मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट्स बताए थे, आपने ये करा हुआ क्वेश्चन। तो ये आपके सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिफरेंट रखा है। क्योंकि ये लॉजिक तो अब सबको याद हो चुके हैं कि किस तरीके से हमारा सिंबल आता है। तो मैंने एक नया लॉजिक रखा है, तो शायद आपको वो समझ आए।
देखो मैं टाइम बर्बाद करने भी कर, मैं लॉजिक बताता हूँ। इस तरीके का लॉजिक भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लिखा है, मैंने लिखा लास्ट लेटर से, देखो एच है, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर साफ समझ आएगा। एच की है, एच की बता रहा हूँ, लास्ट की है 8, इसकी ई की होती है 5, ओ की कितनी होती है 15, और वाई की कितनी होती है, शायद मेरे हिसाब से वाई होता है एक्स वाई जेड, ये होती है 25, यही होता है ना। अब देखो टी की क्या होती है, यहाँ पर 20 लिख लेता हूँ, समझ आ जाएगा। लास्ट की लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, यहाँ पर कितनी होती है 25 होती है। और आर कितना होता है, आर आप सबको पता है, आर आता है 18 नंबर पर, और टी कितने पे आता है 20 पर। और देखो मिनिस्टर लिखा है, मिनिस्टर में आर अगेन आपको पता है, आर 18 S19 टी एंड 4। तो देखो मैंने इस पे क्या, देखो इस बेसिस पे भी पूछ सकता है। अगर देखो वर्ड आपका जो मतलब वर्ड दिया है, एंड का लास्ट मतलब लास्ट लेटर है, उसकी प्लेस वैल्यू पे मैंने ये रखे हैं, देखो इस तरीके का कोड भी आ सकता है। अगर प्लेस वैल्यू इसकी इवन है लास्ट की, तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज ले लिया, और ऑड है तो मैंने ये क्या कहते हैं डॉलर ले लिया। अब देखो सब में ये कंडीशन बन रही है, देखो इसकी इवन है, देखो लास्ट की प्लेस वैल्यू, ठीक है, ऑड है, यहाँ पर भी ओड है, यहाँ पर भी ओड है, ठीक है। टी इवन है, ओड है, मतलब टी आपका 20 पे आता है, ये इवन है, देखो परसेंटेज। वाई आपका ओड पे आता है, तो इसकी डॉलर। आर आपका कितने पे आता है 18 पे, यानी कि इवन पर, ये ठीक है, इवन पर ये इवन पर परसेंटेज, इवन पर परसेंटेज, ऑड पे डॉलर, और इवन पे परसेंटेज। देखो देखो एक मैंने कि यहाँ पर नया लॉजिक देने की कोशिश करी है, आपको ये पसंद आया होगा। इस लॉजिक को भी माइंड में रखना, क्योंकि देखो जो मैंने लॉजिक बताए थे, क्या कहते हैं, सिंबल के, तो वो इस तरीके से बताए थे, वो तो सब कॉमन हो गए हैं, वो हर कोई कर रहा है, पर इसको मैंने नया रखा है। तो देखो जिस तरीके से मैंने बताया ना, तो वो जो ये पूछेगा, ये फर्स्ट और लास्ट पे पूछ सकता है। अभी मैंने मानो लास्ट लेटर पे इवन और प्लेस वैल्यू रखी थी, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आए तो फर्स्ट पे रखे, वो फर्स्ट और लास्ट से ही खेलेगा, क्योंकि मिड में करोगे ना तो थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट बन जाता है क्वेश्चन, तो वो हो नहीं पाएगा, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो फिर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मेरे को सिंबल के तो मिल गए, क्या कहते हैं, लॉजिक मिल गया, ये मैंने साइड में रख लिया। लास्ट के लेटर का प्लेस वैल्यू पे इवन ओड पे इसने रखा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नंबर बचा है और मेरे पास क्या बचा है, लेटर। तो मैं देखूँगा नंबर को ऑब्जर्व करूँगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं नंबर पे करता हूँ, नंबर पे देखता हूँ, 4 4 2 3 6 5 4 4 5 3, देखो सारे के सारे 26 से कम है, ठीक है। तो 26 से कम है, तो हो सकता है इसने किसी लेटर की प्लेस वैल्यू ले ली हो। तो देखोगे अब ये इसके सामने तो सारे मैच हो रहे थे, आप देखो 4 कितने पे आता है, 4 डी पे आता है, और डी कहीं है इसमें, देखो पूरे में देखोगे डी नहीं है। और देख लो डी का शायद अपोजिट करके लिया, डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो डब्ल्यू है, देखो हाँ इसमें मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है। तो हो सकता है इसने, ये देखो आप देखोगे डब्ल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और कहीं नहीं है। और डब्ल्यू कहाँ पर है, फर्स्ट पे है ना, तो ये फर्स्ट के अपोजिट लेगा सबके। आप देखो पी का अपोजिट, देखो पी क्या है, पी मेरा आता है कितने पर, पी का अपोजिट होता है के, तो के कहीं यहाँ दिया है, क्या देख रहे थे अभी हम, एक मिनट, नंबर देख रहे थे ना, एक मिनट, अच्छा देखो 4 का अपोजिट था हमारा, क्या था, डब्ल्यू, मतलब डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो अब मेरा पी का अपोजिट के होना चाहिए, तो के के लिए मेरे पास 11 आना चाहिए ना, पी का अपोजिट तो 11 नहीं है, तो ये लॉजिक फेल हो गया। तो ये नंबर का लॉजिक फेल हो गया। देखो प्लस माइनस करके देखोगे तो मेरे हिसाब से माइनस करके भी आ सकता है। आप सबसे छोटा वर्ड ले लो, मैंने हु ले लिया, इसके कितने ऊपर होता है 23 पर, एच कितने ऊपर होता है 8 पर, ओ 15 पर। अब इनको माइनस करो, देखो प्लस करके तो आपका 4 4 2 2 तो कब 3 कभी आ नहीं पाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, तो अगेन ये तो देखो बढ़ ज़्यादा ही आ रहा है 10 से, फ़ायदा नहीं है। आप 23 में से ये माइनस करोगे 15, इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 8, 8 कहीं है नहीं हो रहा, तो देखो 23 से तो बन नहीं रहा। अब मेरा 8 से इससे बनाया हो गया, 8 से 15 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, अगेन शायद आपका 7 आएगा, तो 7 भी नहीं है। और 15 में से 23 माइनस करोगे, देखो कोई नहीं हो रहा, मतलब माइनस करके नहीं है, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया। हो सकता है इसने नंबर ऑफ लेटर है ना वर्ड में वो लिख दिए हो, देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5, 5 कहीं है नहीं है, तो ये भी फेल हो गया। देखो मैं इसका बताना चाहता हूँ, ये भी लॉजिक काफ़ी अच्छा है, मैंने बल्कि करवाया हुआ है लॉजिक ये वाला। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर अगेन आपका काफ़ी ईजी है। तो अभी तक देखो हम मैंने कराया था, इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड काउंटिंग करके लिख दिए। अब हो सकता है आपको आगे थोड़ा सोचना है, नंबर ऑफ लेटर करके इसने काउंट कर दिया टोटल, हो सकता है उसने वोवल काउंट करके लिख दिया हो, या उसने कंसोनेंट काउंट करके लिख दिया हो। अब देखो मैं चलता हूँ, देखो इस पर हु है तो सबसे छोटा वर्ड, इसमें कितने वोवल है, एक वोवल है और 2 कंसोनेंट है, 2 आ रहा तो हो सकता कंसोनेंट हो। अब आर्मी में चलता हूँ, तो आर्मी में कितने, 1 2 3 3 कंसोनेंट,
पैसेज में 4 लोगे 4 कंसोनेंट, विच में 4, तो इस तरीके से आप करोगे ना सारे। देखो एंड को देख लो, एंड में कितने 2, सारे चेक करना। तो अब मेरे को मिल गया नंबर किस बेसिस पे लिया है, काउंटिंग ऑफ कंसोनेंट इन अ लेटर, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है देखो, अब देखो मेरे पास सिंबल हो गया, नंबर हो गया, अब मेरे पास बचता है लेटर। अब लेटर के लिए देखो अगेन आपको क्या करना होता है, देखो एस है, देखो एस कहीं दिया है इस पूरे में, देखो इसमें एस आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, छोड़ो अभी। जेड देखो, जेड कहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब इसने क्या करा हो, जो वर्ड में लेटर है उसका कोई लेटर ले लिया हो। तो अब दूसरा इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप इसका अपोजिट देख लो। जैसे मैं एस का अपोजिट देखता हूँ, एस का अपोजिट आप सबको पता है क्या होता है, एच का अपोजिट एच होता है। देखो एच कहीं है, देखो एच इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी हो सकता है, तो एच हो गया, ठीक है। अब मैं जेड का अपोजिट देखूँ, जेड का अपोजिट तो ए होता है, देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है। पर जैसे ही मैंने देखा था एच का अपोजिट, मतलब एच का अपोजिट क्या होता था, एच का अपोजिट एच होता था। देखो एच तो आपका ना कहाँ आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो या तो लास्ट लेटर होता या सेकंड होता। पर मैं जैसे ही जेड पे गया, देखो जेड, देखो जेड क्या है, ए का है, तो ए कहीं लास्ट में आ रहा है, आप देखोगे ए कहीं लास्ट में नहीं आ रहा। और ए देखो यहाँ पर कहाँ पर था, एच यहाँ पर था, और देखो एक स्टार्टिंग से सेकंड था एच, तो ए कहीं स्टार्टिंग से सेकंड पे आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मुझे पता चल गया, तो मेरा जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू मतलब एच है, ये वाला हो सकता है सेकंड वाला ही ये, तो ए भी मेरा सेकंड वाला होगा, तो यही होगा। तो आप रिवर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पर देखो। अब मैं चेक करूँगा एस, एस एस 2 बार आया है, एस का अपोजिट क्या होता है एच, तो एच देखो इधर है बीच में, और ये है, और ये कहाँ से काउंट करा है, 1 2, स्टार्टिंग से सेकंड, मतलब लेफ्ट से सेकंड, मतलब वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका सेकंड लेटर, ठीक है। अब जेड क्या है, देखो जेड भी सेकंड पे होना चाहिए, जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट होता है ए, तो देखो ए इसमें आ रहा है तो स्टार्टिंग नहीं होगा, यहाँ सेकंड आ रहा है सेकंड, यहाँ भी सेकंड आएगा। तो और देखो आई का अपोजिट क्या होता है आर, देखो इस तरीके से मिल गया। इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक अच्छा था, इस बार इसने क्या करा है, ना लास्ट लिया ना फर्स्ट लिया, इसने सेकंड वर्ड, मतलब कि आपका सेकंड लेटर, जब वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका सेकंड लेटर है ना स्टार्टिंग से, उसका अपोजिट ले लिया। अब आप सारे चेक कर लो यहाँ पर देखो, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी है, ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट फिर भी, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, एन का एम पता है तो आर का आई, ई और एन का वैम। तो अब मुझे लॉजिक मिल गया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक मेरे को तीनों मिल गए। सबसे पहले मुझे लॉजिक मिला था किसका, सिंबल का, सिंबल का मिल रहा था लास्ट लेटर है वर्ड में, उसकी प्लेस वैल्यू इवन और ऑड है, तो उस पर एक था। और दूसरा मेरा नंबर है, नंबर पे क्या करा है, काउंटिंग ऑफ बोव कंसोनेंट इन आ लेटर। और थर्ड कौन सा था, थर्ड था मेरा क्या कहते हैं, लेटर, लेटर में लिया है सेकंड वर्ड स्टार्टिंग, मतलब सेकंड वर्ड इन वर्ड, मतलब कि सेकंड लेटर इन अ वर्ड, जो सेकंड वर्ड है ना स्टार्टिंग से, वो लिया है। तो अब देखो ये जब आपका कोड मिल जाता है तो आपके पास ये कोड सारे होंगे, आप लिख लेना साथ में ही, एक साथ मतलब लिखना, मतलब कि पहले आपका सिंबल का मिला, सिंबल का, नंबर का, फिर लेटर का। अब मेरे को 5 क्वेश्चन वो पूछेगा, और 5 क्वेश्चन अगर आपने ये लॉजिक पता कर लिया तो ईजी होंगे। तो देखो सबसे पहले सिंबल से है, तो सिंबल है देखो मेरा, लास्ट लेटर कैसा है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो देखो 5 मतलब कि इवन ओड पे कैसे करा था, देखो पुराना देख लेते हैं, मेरे को याद नहीं है। एच की वैल्यू कितनी थी, 8, 8 है ना, देखो 8 मतलब कि इवन होता है, तो इवन के लिए हैश लिया था, ओड के लिए इसने लिया था डॉलर। तो ठीक है देखो यहाँ पर इसके लिए 5 के लिए लेगा डॉलर, तो डॉलर कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में से हो सकता है। और नंबर क्या लिया था, काउंटिंग कंसोनेंट इन अ लेटर वर्ड, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आएगा, यानी कि ये देखो 7 वाला तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से होगा। और इसने वो क्या करा था, मतलब लेटर क्या लिया था, जो वर्ड है, वर्ड मतलब वर्ड है उसके अंदर जो स्टार्टिंग से सेकंड है उसका इसने शायद अपोजिट लिया था, हाँ ई का अपोजिट होता है वी, तो वी $5, ये देखो ऑप्शन नंबर ई, ये मैंने आंसर दिया यहाँ पर। देखो अब मैं अगले पे मतलब चलूँगा। अब रिटर्न है, देखो एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है, और इवन है ओड है, इसकी प्लेस वैल्यू आपकी इवन है। और इवन के लिए क्या लिया था, मेरे हिसाब से इवन के लिए शायद इसने यही लिया था, देख लेते हैं क्योंकि याद नहीं है। हाँ ठीक है, इवन के लिए यही लिया था, आप लिखा होगा आपके पास तो आपको पता होगा, इवन के लिए ले लिया है। और लेटर क्या, नंबर कैसे लिए थे, काउंटिंग ऑफ कंसोनेंट, 1 2 3 4, ये 4 परसेंटेज कहीं आ रहा है देखो,
ये तो छोड़ो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही होगा। और लेटर कैसे लिया था, मतलब कि लेटर सेकंड लेटर स्टार्टिंग इन वर्ड अपोजिट, तो ई का वी, तो वी फॉर डॉलर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलता हूँ, डैट अगेन। टी कितने पे आता है, 20 पर। इवन के लिए एट द रेट, और लेट इसमें कंसोनेंट कितने हैं वर्ड में, 3। और सेकंड का अपोजिट स्टार्टिंग से, एच का अपोजिट आप सबको पता है एस होता है, एस थ्री कहीं है, देखो इधर नहीं है, ये रहा S3 डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया। देखो इंडिया के लिए लास्ट है इसका लेटर वर्ड का, ए एक पर आता है, तो ऑड पे आता है, ऑड के लिए आएगा डॉलर, ठीक है। और इसमें कंसोनेंट कितने हैं, देखोगे एक, दो ही कंसोनेंट है इसके अंदर। और लेटर कैसे लिया था, सेकंड वर्ड स्टार्टिंग से, एन का अपोजिट एम, तो M2 कहीं है, देखो M2, ये देखो डॉलर, ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, देखता हूँ क्या है इसमें। डी कितने पे आता है, 4 पर। 4 इवन है, ओड है, आपको पता है सबको, ये आपका इवन है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसके लिए सिंबल लेंगे हम ये वाला डॉलर। और इसमें कंसोनेंट कितने, 1 2 3 4। और लेटर कैसे आएगा, सेकंड स्टार्टिंग से अपोजिट, एच का अपोजिट क्या होता है, एस, तो यानी कि S4 डॉलर है कहीं, ऑप्शन नंबर बी में है, $4। देखो इस तरीके से आज का क्वेश्चन हमारा एंड होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लॉजिक थोड़ा सा हमारा अप था, क्योंकि हम काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, ये थोड़ा सा अप था। अब जब अगला क्लास होगी इससे लेवल थोड़ा सा अप होगा। तो अगर ये मतलब कि वीडियो पसंद आई हो तो मतलब यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। और साथ में अगर आपको क्या कहते हैं PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको इस पर मिल जाएगी। बाकी देखो आज की क्लास में यही एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा कोडिंग डिकोडिंग के एक नए लॉजिक के साथ।